तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं नाम ऋतुराज और मैंने आज देखी वेनम द लास्ट डांस। वैसे आज 24 तारीख है, कल इसकी ओरिजिनल रिलीज डेट है 25। अच्छा किया कि ये मूवी आज एक तरह से प्रीमियर रिलीज कर दिया, क्योंकि यूएसए में ऑलरेडी ये मूवी रिलीज की गई थी और वहाँ के क्रिटिक्स वालों ने अपना ओपिनियन देके यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया है जनता के लिए कि भाई मूवी अभी तक तो रिलीज नहीं हुई है, हम क्या करें। मतलब ओरिजिन ऑफिशियल डेट तो 25 है और आपने ऑलरेडी यूएसए में रिलीज कर दी है। मेरे ओपिनियन पे आते तो मुझे तो मूवी काफी खास नहीं लगी। मतलब जो स्पेशल रहता है ना मार्वल मूवीज को लेके, जैसे वेनम 1 आई थी तब एक तरह से कुछ चीज इसमें स्पेशल थी कि वेनम था। मार्वल में कह रहा हूँ, वेनम 2 आई थी यानी कि लेट देयर बी कार्नेज, उसमें कार्नेज जो स्पेशल चीज था। अभी यहाँ पर जो स्पेशल चीज़ है वो क्या है आप मुझे बताइए, मैं आपको कहानी का आइडिया देता हूँ। कमेंट में आप बताइए मेरे को। कहानी एक तरह से नल के अराउंड रिवॉल्व करती है कि कैसे वो एक प्रिजन में कैद है, उसकी प्रिजन की चाबी एक दूसरा सिम्बायट है पर उसको मालूम नहीं कौन है। वो अपने क्रीचर्स हर हर एक प्लेनेट पे भेजता है ताकि वो उस सिम्बायट को पकड़ सके। अभी वो सिम्बायट वेनम निकलता है। वेनम एडी को ये कहानी दूसरी साइड पे बता रहा है कि भाई ये नल है वगैरह वगैरह, इसका नाम मत लो, जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा था। ये क्रीचर्स अर्थ पे आते हैं, ये क्रीचर्स एडी और वेनम के पीछे लगते हैं और यहाँ से कहानी शुरू होती है। इन क्रीचर्स की बात करें तो ये भाई सबसे पहला कोई कैमरा में दिखते नहीं। पूरी मूवी में ये कौन से भी कैमरा में दिखते नहीं, पर एडी जैसे बाहर निकलता है लिटरली हर दो दो तो सीन ऐसे ही कि जहाँ पर एडी एक जगह से निकल रहा है और कैमरा पकड़ लेता है उसको। ये क्रीचर्स को तो पकड़ता ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये क्रीचर्स एक तरह से डेडपुल है। मतलब कि एक प्रॉपर लेजिट सीन है कि इनकी एक क्रीचर प्लेन के फैन में अटक जाता है और उसके चीथड़े हो जाते हैं, पर ये जब जमीन पे गिरता है तब खुद को समेट लेता है और वापस से एक बन जाता है। डेडपुल का भी बाप निकला ये तो। एक्टर्स की बात करें तो इस बार मेरे को दो एक्टर्स में बात करूंगा। मैं इन दोनों की फोटोज डालूंगा। मैं बस इनको ऐसा रेफरेंस करता हूँ कि भाई एक जिसको हमने एज अ लिजार्ड देखा था, दूसरा कि जिसको हमने एज ए डॉक्टर स्ट्रेंज में देखा था। इनका जो कैरेक्टर है इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता मूवी में, पर इनका कैरेक्टर एक मिलिट्री ऑफिसर है जो लिटरली सिम्बायट्स के पीछे लगा है और वो सिम्बायट्स को एक तरह से आगे किसको बेचना चाहता है। इनके अलावा मैं किसी और की बात नहीं करूंगा। वैसे मुझे आपको स्पॉइल नहीं करने चीज़ें। और पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं टेक अवे पे। मुझे ये मूवी इतनी खास क्यों नहीं लगी पता है, क्योंकि इस मूवी की जो मार्केटिंग की गई है ना एक तरह से नल के अराउंड ही की गई है। ट्रेलर में भी नल दिखाया था और सबके मुंह पर ही नल का नाम है। फोटोज भी शायद से नल के भी घूम रहे हैं, पता नहीं। पर भाई इसमें वेनम्स होना चाहिए था सेंटर में। अलग अलग वेनम्स देखने को मिलता है हमें लिटरली। उनकी एबिलिटीज भाई बहुत यूनिक है। अगर ये मूवी को कोई कुछ बचा सकता है ना तो वेनम्स की एबिलिटीज दिखा के, मतलब ये कुछ स्ट्रैटेजी करके वापस से मूवी को रिवाइव कर सकती है, मूवी का इंटरेस्ट जगा सकती है। पर जाने दो, रिलीज हो गई ये मूवी। द बात ये है क्योंकि नल जो है ना, जो इन्होंने मतलब ट्रेलर में भी दिखाया था उसको, वो बस बैठा रहता है यार। और जो बैठा रहता है ना उसको कितना दिखाएंगे खींच खींच के। दूसरा ये है कि इसमें मिड क्रेडिट सीन है, पोस्ट क्रेडिट सीन है। मिड क्रेडिट सीन अच्छा है, नल दिखाया वापस से, पर एक तरह से सेटिस्फाइंग क्रेडिट सीन है। पोस्ट क्रेडिट सीन जो है वो लिटरली में वर्थ इट नहीं है। अगर आपको बैठना है तो बैठो, मैं वार्निंग दे रहा हूँ। अगर आपको बैठना है तो बैठो, क्योंकि हम थिएटर में जितने लोग थे ना, मतलब एक कुछ 4-5 उठ के गए होंगे, उनको पता नहीं हुआ, पर जितने लोग थे उनका सबका मूड सड़ गया, लिटरली सड़ गया। तो ये वार्निंग ही समझो कि आपको बैठना है तो बैठो, वरना आप निकल जाओ, आपके ऊपर है। मैं इसी के साथ चलता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय।